प्रभु मैं कैसे भूल जाऊं उस दिन को जब आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं भूल सकता हूं? नहीं भूल सकता। दुर्योधन पहुंचा पितामह भीष्म के पास। पितामह आप बेईमानी का युद्ध कर रहे हो, हमारे रोज सैनिक मर रहे हैं, रोज योद्धा मर रहे हैं और पांडवों का एक भी योद्धा नहीं मरा। आप सेनापति हो लेकिन आप बेईमानी से युद्ध करते हैं। महाराज वो दुर्योधन ने ऐसा बोला कि पितामह ने शपथ ले ली, प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन कल एक पांडव समाप्त हो जाएगा। पूरी सभा में हल्ला मच गया, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा अब तो पक्की है। अच्छा युद्ध कौन करेगा? अर्जुन। मतलब कौन मरेगा? अर्जुन। सारे महाभारत काल के उस शिविर में, पांडवों के शिविर में महाराज आज ही से दुख हो गया। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। सब लोग गए हैं महाराज, पहुंचे अर्जुन के पास। भगवान को लगा देखूं तो अर्जुन की क्या स्थिति है। श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए और अर्जुन के शिविर में जाके बोले अर्जुन। अर्जुन सो रहे थे। भगवान ने उठाया, बोले अर्जुन उठो, युद्ध की तैयारी करो। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है पितामह ने सब प्रतिज्ञा कर ली है, कल एक पांडव समाप्त होगा, युद्ध तुम करोगे, तुम्हारे प्राणों पे संकट है। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप क्या सोच रहे हैं? मैंने मेरे रथ की डोर आपको दी है। हे हरि मैंने अपने जीवन के रथ की डोर आपको सौंप रखी है। यदि मेरी डोर आपके हाथ है तो मुझे विश्वास है कोई कुछ भी कर ले मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके चरणों में हूं। श्री ठाकुर जी चिंतन में पड़ गए। भगवान ने द्रौपदी को बुलाया। पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि तू लक्ष्मणा को भेज देना, मैं संध्या के बाद उसे आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान को ये बात पता थी, क्योंकि प्रभु जान ही सब बिन ही जनाए। भगवान तो बिना जनाए जान जाते हैं। भगवान ने द्रौपदी से कहा चल बड़ा घूंघट कर ले, आज तेरा घूंघट काम आएगा। एक बात निवेदन कर दूं आप सबसे, आजकल सौभाग्यवती माताएं भी घूंघट नहीं करती। घूंघट पहले इतना होता था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और अब आजकल तो यहीं आ गया है मामला। जो सौभाग्यवती नारी अपने माथे से वस्त्र हटा देती है महाराज, उसके सौभाग्य की आयु समाप्त होने लगती है। ये यथार्थ बात है। इसलिए सौभाग्यवती नारी को किसी भी काल में अपने शीश का दर्शन कभी नहीं कराना चाहिए। आप यहां तक कम से कम रखिए, इससे नीचे आपका वस्त्र नहीं जाना चाहिए। ये आपके सौभाग्य की निशानी है, सौभाग्य का चिन्ह है। सौभाग्यवती माताओं का शीश हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। अभी वर्तमान में बड़ी विचित्र स्थिति है। अब तो सौभाग्यवती माताएं समझ में नहीं आती कि विवाहित भी हैं कि नहीं है। माताओं ने मांग भरना छोड़ दिया, वो बिछुरी पहनना छोड़ दिया। अभी सौभाग्यवती माताओं से पूछ लो कि आपके 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, तो एक दो गिनाने के बाद ही इधर उधर देखने लगेंगे। स्वयं के 16 श्रृंगार याद नहीं है कौन कौन से हैं। जबकि एक नारी का गौरव है सौभाग्य चिन्ह धारण करना, लेकिन नहीं। खुले बाल घूमने लगी हैं, बालों को बांधना बंद कर दिया। फैशन है, फैशन बोले फैशन, बाल खुले रखते हैं। किसने खुले रखे हैं बाल पता है आपको? द्रौपदी ने नहीं बांधे थे। ऐसा महाभारत उपस्थित हुई कि न भूतो न भविष्यति, कुल में जीने वाला कोई नहीं बचा, पानी देने वाला कोई नहीं बचा, पूरे अपने लड़के मर गए।
किसी भी बहू को, किसी भी सौभाग्यवती नारी को ऐसे निर्वस्त्रा होकर शीश से नहीं जाना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह धारण करिए, सिंदूर धारण करिए, अपने केशों को गूंथ के रखिए। ये आपके सौभाग्य की रक्षा करेगा, ये आपके सौभाग्य के जीवन की रक्षा करेंगे, आपके दाम्पत्य की रक्षा करेंगे। बढ़िया पल्लू डाला और भगवान के साथ चलने लगी। उसकी पायलों में आवाज आ रही थी घुंघरू की, और उसका जो पदत्राण था वो आवाज कर रहा था। भगवान ने अपनी काली चादर बिछा दी और जैसे ही शिविर के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ने द्रौपदी के चरणों में बैठ के और द्रौपदी की पायलों को खोला है। द्रौपदी की चप्पल, उसके पदत्राण को अपने अंग वस्त्र में लिया और महाराज ऐसे हृदय से लगा के ठाकुर जी खड़े हो गए और द्रौपदी को भेजा। हाथ के कंगनों की आवाज से पितामह भीष्म समझ गए कि ये जरूर कोई सौभाग्यवती नारी है। याद आया लक्ष्मणा को बुलाया था, तो बिना देखे ही पितामह भीष्म ने दोनों हाथ उठा के कहा, बेटी सौभाग्यवती भव। और जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा, सोई द्रौपदी ने महाराज पल्लू ऊपर कर दिया, घूंघट उठाया महाराज और उठा के कहा द्रौपदी ने कि स्वामी जी आप ही प्रतिज्ञा किए हो कि आप मार दोगे पांडवों को। मैं तो मुख्य रूप से अर्जुन की पत्नी, मुझे जीत के अर्जुन लेके आया है। मेरे स्वयंवर को अर्जुन ने बाण मार के जीता था और अर्जुन की पत्नी होने के नाते आप उसे वो मारोगे कि उसके प्राणों की रक्षा करोगे? आप बताओ, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे या अपने आशीर्वाद की रक्षा करोगे? पितामह भीष्म ने कहा, बेटी मैं रक्षा तो आशीर्वाद की करूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञा मैंने किसी के कहने में की है और आशीर्वाद अपने हृदय से दिया है, इसलिए हृदय से जो दिया है मैं उसकी ही रक्षा करूंगा। जा तेरे पति के प्राणों की रक्षा होगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा आज तक नहीं कोई काट पाया और ये तू वैसे तो आ नहीं सकती, सच्ची बता कौन लेके आया है? और जैसे ही द्वार पे पितामह भीष्म पहुंचे और उन्होंने देखा वृक्ष के नीचे रात्रि के काल में भगवान अपने अंग वस्त्र में द्रौपदी के पदत्राण को लिए हृदय से लगा के खड़े हैं, पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए। वाह श्री कृष्ण, अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से ऐसा प्रेम, ऐसी ऐसी प्रीति चरणों में गिर गए पितामह। भगवान ने हृदय से लगाया। पितामह ने कहा, प्रभु हे हरि, आपकी आपके वैष्णवों से बहुत प्रीति, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, आज हर ही न जो शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने आज आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी प्रभु युद्ध में, तो मैं मेरी मैया का और पिता का पुत्र नहीं। अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा पूरे युद्ध में। आज महाराज जब युद्ध हुआ, अर्जुन बाण नहीं निकाल पाता था, तब तक 10 बाण पितामह भीष्म के चल जाते थे अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबरा गया, गांडीव रख दिया, चरणों में गिर गया, प्रभु आज पितामह युद्ध नहीं कर रहे हैं, साक्षात काल युद्ध कर रहा है, ये मार देंगे मुझे, मेरे प्राणों की रक्षा करो हरि। भगवान ने देखा मेरे भक्त के हृदय को भयभीत होते हुए
श्री ठाकुर जी क्रोधाग्नि में आ गए, आंखें डबडबाने लगी। भगवान ने तुरंत रथ की प्रत्यंचा छोड़ी है, रथ से कूद पड़े प्रभु, और पास में एक रथ का चक्र पड़ा हुआ था, ठाकुर जी ने उठा लिया। महाराज चक्र जैसा रथ के चक्र को घुमा दिया और दौड़ने लगे पितामह की ओर। हाथ से पटका गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी ने कहा प्रभु आप सत्य व्रत हैं, आप ही प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो फिर सत्य कहाँ रहेगा। भगवान ने पटका फेंक दिया, तू मत देख हमारी प्रतिज्ञा को, आंख बंद कर ले इस पटके से। भूमि के ऊपर प्रतिज्ञा पटका फेंक दिया, और जैसे ही पितामह की ओर गए, पितामह ने शस्त्र रख दिए, नीचे खड़े होके हाथ जोड़ लिए और प्रभु से कहा वाह प्रभु आप भक्त की प्रतिज्ञा का मान बढ़ाने वाले हैं, यदि भक्त की रक्षा करनी है तो अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं, आप तो भक्त की प्रतिज्ञा का मान बढ़ाने वाले हैं। हे भक्त वत्सल, वो सारी लीलाएं पितामह याद करते हैं मृत्यु के अंतिम समय में। रास का